हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्भावना दिवस के बारे में। आपको बता दें आज 20 अगस्त है। आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त 1944 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। और उनका जो समाज और राष्ट्र के लिए जो योगदान रहा, उन सबको याद करने के लिए हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। इस विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें कि ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वन डे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने स्टडी को जारी रखे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखें, आप एक पेन और कॉपी को लेकर बैठें। अगर एजुकेशनल वीडियो है तो, जैसे कि ये क्या है, आपका टॉपिक है, जो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको आता रहेगा। हमको पता है आपको क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए हम उसको पूछेंगे। तो आप लास्ट तक देखिए और उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए बात करते हैं आगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है सद्भावना दिवस। आज सद्भावना सद्भावना दिवस ये है 20 अगस्त। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डेडिकेटेड टू प्रमोशन ऑफ सोशल पीस एंड हार्मनी। द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th अगस्त, बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। आपको पहले बता दिए ये सब चीज़ें। एवरी ईयर कमेमोरेटिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड द नेशन। हर साल 20 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी के समाज में योगदान और राष्ट्र योगदान के उपलक्ष्य में इस दिवस को हम मनाते हैं। ए पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बाई, इनका इनको असैसिनेट किया गया था, मतलब इनको इनकी हत्या की गई थी, इनको मारा गया था। LTT स्पॉन्सर्ड सुसाइड बॉम्बर ड्यूरिंग द इलेक्शन रैली इन श्री पेरुबंदर तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये एक रैली कर रहे थे, जिसमें से LTT एक संगठन का नाम है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसको तमिल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस संगठन के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, जो कि 21 मई 1991 में की गई थी। ही वॉज ऑनर्ड विथ भारत रत्न। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेशंस हाईएस्ट स्टूडेंट अवार्ड है, आपको पता ही है, इनके डेथ के बाद। ठीक है। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। किस संगठन के द्वारा इनको मारा गया था? LTTE के द्वारा मारा गया था। और कब? तमिलनाडु में 21 मई 1991 को इनको भारत रत्न के अवार्ड भी दिया गया है। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। ए रिप्रेजेंटेशनल इमेज ऑफ बम ब्लास्ट दैट मे हैव किल्ड राजीव गांधी इन 1991 हु व्हाई डू वी सेलिब्रेट सद्भावना दिवस। ठीक है। अब हम बात करते हैं हम सद्भावना दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम सद्भावना दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? द सेलिब्रेशन एम टू इनकरेज नेशन इंटीग्रेशन थ्रू बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड कम्युनल हार्मनी अमंग पीपल ऑफ वेरियस कास्ट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब हम सभी जाति, धर्म और समुदाय को लेके एक सामाजिक एकता की बिल्डिंग, एकता की नींव रखने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट राजीव गांधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट राजीव गांधी। राजीव गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो नोट डाउन करना चाहिए। आपको अगर समझ में आएगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है?
he is so far the youngest prime minister of India, becoming so as at the age of 40। 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के। तो ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक के हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी एट द एज ऑफ 40 ईयर। ठीक है, ही इज द थर्ड एंड सो फार द लास्ट पीएम फॉर द पोलिटिकली सिग्निफिकेंट गांधी फैमिली। गांधी फैमिली के थर्ड और लास्ट पर्सन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। द फर्स्ट टू बीइंग हिज ग्रैंडफादर J.L. नेहरू एंड हिज मदर इंदिरा गांधी। राजीव गांधी अचीवमेंट। हम बात करते हैं राजीव गांधी के अचीवमेंट के बारे में। राजीव गांधी के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। राजीव गांधी अचीवमेंट देखिए, अनाउंसमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986। 1986 में ये क्या किए थे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंस किए थे। मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंड हायर एजुकेशन प्रोग्राम फंडर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम। 1986 में ही जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम को बनाया गया था। प्रोवाइडिंग फी क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन across रूरल इंडिया फ्रॉम 6 till 12th। क्लास 6 से लेके 12 तक के एजुकेशन को फ्री में ये शिक्षा देने का प्रयास किए थे 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें। ठीक है, तभी बनाया गया था जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? प्ले ए की रोल इन स्टेबलाइजिंग MTNL इन 1986। MTNL का स्टेबलाइज किए थे 1986 में। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव सीन PCO टेलीफोन बूथ। आप लोग को पता होगा, आप लोग PCO देखते हैं, टेलीफोन बूथ देखते हैं, या फिर पहले आज के 10 साल पहले आप लोग बात भी किए होंगे। तो इन देयर चाइल्डहुड शुड नो दैट इट वाज राजीव गांधी बीइंग दिस इट कनेक्टेड रूरल इंडिया विथ टेलीफोन सर्विसेज। रूरल इंडिया को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने PCO का सिस्टम लाया था, जो कि आप देखते हैं जगह जगह पे ये लगा हुआ था। ही बॉट डाउन द एज ऑफ वोटिंग राइट फ्रॉम 21 to 18 एज ए मैसेज टू द नेशन। मतलब जो वोट देने का अधिकार था वो 21 था, 21 से लेकर इन्होंने 18 किया। ठीक है, to the nation that he believes in the power of the youth to change the nation of for better। देखिए, इन्होंने यूथ पे विश्वास किया। यूथ के लिए जो वोटिंग का अधिकार था वो 21 साल था, 21 साल से घटाकर इन्होंने 18 कर दिया। इन्होंने विश्वास किया अपने यूथ पे कि ये हमारा यूथ ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इसलिए इन्होंने 21 से 18 कर दिया। ही पॉइंटेड द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को भी इन्होंने ही पॉइंटेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया decentralized power of decision making to village across India। It was he who launched the ambition जवाहर रोजगार योजना। इन्होंने जवाहर रोजगार योजना को भी लॉन्च किया था। जवाहर रोजगार योजना क्या था? 1989 में गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पुअर पीपल अक्रॉस इंडिया। जो रोजगार की संभावनाएं थी, रोजगार उत्पन्न करने का जो संभावना था, उन्होंने जवाहर रोजगार योजना के तहत 1989 में इस योजना को लॉन्च किया था, जिससे कि जो गरीब जनता है भारत में, जो विलेज में रह रहे हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको एक रोजगार मिलने की उम्मीद बने, एक रोजगार मिल सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। एन इमेज रिप्रेजेंटिंग हार्मनी कम्युनल हार्मनी, ये राजीव गांधी के लिए कहा गया। आगे बात करते हैं राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, सद्भावना दिवस तो मनाते ही मनाते हैं, इस दिवस के नाम पे हम अवार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। द राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वाज क्रिएटेड इन 1992। 1992 में इस अवार्ड को बनाया गया। ए ईयर आफ्टर हिज डेथ, इनके डेथ के एक साल बाद। इनका डेथ कब हुआ था? 1991 में। 1991 में इनका डेथ हुआ था। 1992 में द राजीव गांधी नेशनल अवार्ड बनाया गया। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई ऑल इंडिया, ये किसके द्वारा बनाया गया?
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया एज ए ट्रिब्यूट टू देयर लीडर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द पार्टी एंड द नेशन। पार्टी के लिए और समाज और राष्ट्र के लिए जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसको याद करने के लिए इस पुरस्कार को बनाया गया और ये पुरस्कार दिया गया, लोगों में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है देखिए, इसके बारे में और बात करते हैं। दिस अवार्ड कंसिस्ट ऑफ सिटेशन एंड कैश प्राइज ₹10 लाख, 10 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज दिया जाता है। इट इज अवार्डेड ऑन सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस के दिन ही दिया जाता है। टू दोज हु हैव प्रमोटेड सोशल पीस, किसको दिया जाता है? जो सोशल पीस एंड हार्मोनी थ्रू देयर वर्क, अपने काम के जरिए सोशल पीस एंड हार्मोनी का प्रचार करते हैं या फिर जो हेल्प करते हैं सोशल पीस में, उनको दिया जाता है सद्भावना पुरस्कार। रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी नेशनल सद्भावना पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें हम बात करते हैं रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। द फर्स्ट, पहली बार 1995 में दिया गया किसको? जगन्नाथ कौल को, जगन्नाथ कौल को 1995 में, इसको याद करिएगा। और लास्ट बार हम आपको बताए थे कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट टाइम किसको दिया गया, लास्ट टाइम किसको दिया गया? फर्स्ट टाइम दिया गया 1995 में जगन्नाथ कौल को, लास्ट टाइम 2018 में दिया गया। लास्ट टाइम जो अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया? 2018 में दिया गया। किसको दिया गया? गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया, गोपाल कृष्ण गांधी को। और 2017 मतलब कि 2017 द ओनली ईयर इट वाज गिवन टू टू रिसिपेंट। 2017 एक ऐसा साल था जिसमें इस ईयर में 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया साथ में। कौन कौन थे वो 2 लोग? एक थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्रिकेटर थे, और दूसरे M गोपाला कृष्णा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। 2017 में 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज नॉट बीन अवार्डेड एवरी ईयर। आपको बता दें कि ये अवार्ड हर साल नहीं दिया जाता, हर साल नहीं दिया जाता, लेकिन जब भी दिया जाता है ये 20 अगस्त को ही दिया जाता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ए गैप ऑफ फ्यू ईयर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिसिपेंट। 2 लगातार पुरस्कार वितरण में आप गैप देख सकते हैं। ये गैप हो सकता है क्योंकि ये हर साल नहीं दिया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा छोटा सा प्रयास हमारा, जो हम बताएं आपको राजीव गांधी जी के बारे में, और उनके जन्मदिन पे जो विशेष दिवस मनाते हैं, सद्भावना दिवस मनाते हैं, उस लिए हम इस चीज़ को याद किए हैं, इनको याद किए हैं। आप देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टडी पे। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए इंजीनियर्स स्टडी, उस पर आपको हमारा एक फोटो लगा हुआ इमेज आएगा, एक चैनल दिखेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम आपको बताए थे कि हम आपके लिए एक क्वेश्चन पूछेंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये है, इंदिरा गांधी जी का जब जन्म हुआ है, इंदिरा गांधी जी का जो जन्म हुआ है उस दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी को किस रूप में हम मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं? इस चीज को आप कमेंट करके बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरह से हम आपको एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। BFP बी पॉजिटिव।